भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। बारिश का कहर, केरला के वायनाड में भारी बारिश से भूस्खलन, 100 से ज्यादा लोग फंसे। पीएम मोदी ने सीएम पिनाई विजयन से ली स्थिति की जानकारी। देश के कई राज्यों में बारिश कहर बन गई है। दक्षिण राज्य केरल में भी भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। वायनाड जिले में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। भूस्खलन की चपेट में लगभग 5 की मौत हो गई है, इनमें 2 बच्चे भी हैं। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 और ALH सुबह 7:30 बजे सेल्लूर से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CII के बजट पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएमओ द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पीएम ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनीतिक समुदाय, थिंक टैंक आदि से 1000 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे, जबकि कई लोग देश भर और विदेशों में भी विभिन्न CII केंद्रों से जुड़ेंगे। झारखंड में रेल हादसा, हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतरे। झारखंड के जमशेदपुर में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस आज राजखरसवाहा और बड़ा बॉम्बे के बीच पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज सुबह 3:45 पर चक्रधरपुर मंडल के राजखरसवा पश्चिम आउटर और बड़ा बॉम्बे के बीच चक्रधरपुर के पास ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे की सूचना मिलते ही दुर्घटना राहत, चिकित्सा उपकरण स्टाफ और सहायक मंडल रेल प्रबंधक चक्रधरपुर के साथ मौके पर पहुंच गए। रेलवे मेडिकल टीम ने सभी को प्राथमिक उपचार दिया और फिर घायलों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का किया आह्वान। क्वाड समूह ने सोमवार को जापान की चौकियों में विश्व की भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता, साझा सिद्धांतों और क्षमताओं की पुष्टि की है। क्वाड के विदेश मंत्री ने नई तकनीक का उपयोग करने वाले आतंकवादियों को चेतावनी दी और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत, साथ ही अल-कायदा और इस्लामिक सहित संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। क्वाड में मुख्य 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। डेमोक्रेट्स का बड़ा दाव, ग्रीन कार्ड धारकों के लिए चलाई मुहिम, महज 3 हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता की पहल। अमेरिका में इसी साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। इसी कड़ी में सत्ताधार बाइडेन प्रशासन ने ग्रीन कार्ड धारकों के लिए मुहिम चलाई है। इसकी मदद से 3 हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता मिलेगी, ऐसा दावा है। इस पहल से भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों पर भी असर पड़ेगा। अब खबरें व्यापार जगत से। डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ता भारत, RBI ने कहा डिजिटल इकोनॉमी 2026 तक GDP का 20% होगा। देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं योजनाओं की। यही वजह है कि अभी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की GDP में हिस्सेदारी 10% तक है, जबकि भारत की डिजिटल इकोनॉमी वर्ष 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद का 5वां हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है। RBI की ओर से वित्तीय वर्ष 2023
2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट की प्रस्तावना में यह अनुमान जताया गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल जीडीपी के 10वें हिस्से वाली देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले दशक में दर्ज वृद्धि दरों के अनुरूप 2026 तक जीडीपी का 5वां हिस्सा बनने की राह पर है। टैक्स पेशेवरों ने क्रेडिट से आईटी फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त करने की अपील की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशियन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त करने का अनुरोध किया है। AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन और प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष SM सोरेना ने एक ज्ञापन में कहा कि कई राज्यों में बाढ़ ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अब खबरें खेल जगत से। इस कैलेंडर वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बने यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने पल्लेकेला में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। बारिश से प्रभावित मैच में 8 ओवर में 78 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल ने सिर्फ 15 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से 30 रनों की तेज पारी खेली। इस साल सिर्फ 13 मैचों में जायसवाल ने 63.93 की औसत और 94.54 की स्ट्राइक रेट से 1023 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। ओलंपिक में क्रिकेट एक नए युग की शुरुआत। ओलंपिक में क्रिकेट को किया गया शामिल। भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने इसे बताया अभूतपूर्व। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल कार्यक्रम में क्रिकेट को शामिल किए जाने पर भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने इसकी सराहना करते हुए इसे वास्तव में अभूतपूर्व बताया है। द्रविड़ ने कहा है कि यह भारत और क्रिकेट के लिए एक बड़ा क्षण बताया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।